इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने जो ब्लॉग का रेवेन्यू आप उसको बढ़ा पाओगे, आप उससे पैसे कमा पाओगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपना ब्लॉग है उसको सक्सेसफुल भी बना पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और अगर आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, आप शुरू करना चाहते हो तो ये जो आज का वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि यार जब मानो मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया ऐसे 5-6 साल पहले, तो उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे। और अगर मेरे को इन चीज़ों के बारे में पहले से ही पता होता ना, अगर मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता तो मेरा टाइम बचता, मेरा पैसा बचता। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेता था ना कि भाई ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये सारी चीजें नहीं होती। सो होपफुली आप लोगों के पास मैं हूं बताने के लिए ये सारी चीजें। और इस वीडियो के अंदर ना अपने पूरे 5 साल का 6 साल का जो भी मुझे ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है, भाई जो जो मेरे को डिफिकल्टीज आई, आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और आप निश्चिंत रहो कि सारी चीजें ना अपडेटेड होने वाली, लेटेस्ट होने वाली हैं। और ऐसा नहीं कि आपको छोटी छोटी चीजें मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई थोड़ा पेशेंस रखो और जो है पैसे के पीछे मत भागो, जो कीवर्ड्स हैं छोटे हमें सेलेक्ट करने हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड वाले, ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक्चुअली में ऐसी चीज़ें होंगी कि जो आपकी ना हेल्प करेंगी आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी में कभी ना कभी। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ कि आप मेरे को कभी ना कभी याद करोगे कि हाँ यार, उस बंदे ने ना मेरे को ये चीज़ बताई थी और ये चीज़ सही थी। तो मेरा बस ये बोल रहेगा कि एटलीस्ट आप लोग ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इनको रिपीट ना करें। सो अब जल्दी से अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और ब्लॉगिंग और एसईओ रिलेटेड जो वीडियोस मैं बनाता हूँ ना, पूरी ऑनेस्टी से और पूरी मेहनत करके, वो आपको किसी और के चैनल पे नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ के लिए एक छोटा सा सब्सक्राइब बनता है। और चलिए आगे की वीडियो जो है वो कंटिन्यू करते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ब्लॉगिंग की ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमको एब्सोल्युटली अवॉइड करनी है। लेकिन उससे पहले ना आपको थोड़ा सा वीडियो के कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि वीडियो के अंदर एग्जैक्टली हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्निंग मिस्टेक्स के बारे में, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग जो हैं ब्लॉगिंग के अंदर आते क्यों, मैं भी खुद क्यों आया था, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा इनकम, एक रेवेन्यू स्ट्रीम हम बनाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम वेबसाइट रिलेटेड कुछ मिस्टेक्स होती हैं मेनली अगर ब्लॉगिंग हम करते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग है ना वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम में और आगे भी करते रहेंगे। तो वर्डप्रेस रिलेटेड जो मिस्टेक्स हैं, वेबसाइट रिलेटेड मिस्टेक्स, उनको देखेंगे। देन उनके बाद कंटेंट रिलेटेड मिस्टेक्स, एंड लास्ट में हमारा आ जाता है कि एसईओ रिलेटेड क्या क्या गलतियां हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है हम उसको डिस्कस करते हैं, जो कि अर्निंग रिलेटेड मिस्टेक्स हम क्या करते हैं कि भाई हमारा माइंडसेट, एक तरीके से मैं बोलूँगा, या एक जो बिगिनर होता है उसके क्या दिमाग में होता है। देखो, जब मैंने भी स्टार्टिंग करी थी ना ब्लॉगिंग, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ें थी कि वेबसाइट बन गई है, थोड़े बहुत आर्टिकल डाले, थोड़ा सा ट्रैफिक आने लग गया, अब जल्दी से ना एडसेंस के लिए, अप्रूवल के लिए डाल दो। अब ये ना मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ। मेरे पास ना डेली के आप मान के चलिए कि 2 से 3 मैसेजेस ना आ ही जाते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के ऊपर कि सर मैंने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस के लिए अप्लाई करा, लेकिन मेरा ना रिजेक्ट हो रहा है बार बार, जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो हमारा रीज़न होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि हम है ना जल्दबाजी करते हैं। देखो, इसके ये वाला जो चैनल है इसके ऊपर मिल जाएगा, आप अगर ज्वाइन करोगे ना, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे सवाल भी पूछते हैं अपनी डिफरेंट डाउट्स के अराउंड, और बहुत अच्छी कम्युनिटी है यहाँ पे। आपके सारे जो भी सवाल है ना उनके आंसर दिए जाते हैं, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस चीज़ में। अगर आप ब्लॉगिंग, ट्रैफिक और ये सब चीज़ों में कोई भी डाउट आती है ना, तो ये है लाइव फ्री में हेल्प लेने का। तो कंटिन्यू करते हैं भाई वीडियो पे कि ये जो माइंडसेट है ना, ये आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा कि वेबसाइट आज बनी है, 10-15 आर्टिकल उसके ऊपर डल गए हैं, एंड उसके बाद आप सोच रहे हो कि भाई एडसेंस अप्लाई कर लूँ। देखो, जब तक साइट पे ट्रैफिक नहीं है ना, तो मान के चलो कुछ अर्निंग तो देखो होने ही नहीं वाली है। मान लो 1000-2000 भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसके 10-20-30 डॉलर बन जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। मैं आप लोगों को ना जो गाइडेंस देना चाहता हूँ भाई, वो ये है कि आपने वेबसाइट बनाई है, आपने ब्लॉगिंग करी है, ऐसा नहीं है कि आप इंतज़ार कर रहे हो एडसेंस का अप्लाई करने का। आप ना अपना ट्रैफिक जो है उसको बिल्ड करने में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो। मान लीजिए आपका ट्रैफिक है ना जो बढ़ जाता है एक लेवल तक, आप अच्छा खासा ट्रैफिक लाने लग जाते हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए।
और पर्सनली मैं तो अपनी जो कुछ वेबसाइट्स हैं ना उनके ऊपर एडसेंस का मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। एक मैं ना आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। मैं आपको लाइव जो है ना मैं पेमेंट प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पेपैल अकाउंट है, इसमें लॉगिन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो ये मेरा पेपैल अकाउंट है, ठीक है। और आई थिंक इसमें लास्ट का 30 डेज की डेट डली हुई है, तो ईजिली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड $500-600 के आसपास ईजिली इसके अंदर आ रहे हैं। तो सेम चीज़ आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो छोटा माइंडसेट होता है ना कि भाई एडसेंस के थ्रू ही अर्निंग करनी है, ये आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप एक क्वालिटी वेबसाइट बनाते हो, उस पर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप देखोगे कि जो आपकी अर्निंग है, जो पैसा है, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये जो अर्निंग रिलेटेड एक टिप थी, एक जो माइंडसेट था, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था। और अब मूव ऑन करते हैं भाई उसके बाद वर्डप्रेस रिलेटेड मिस्टेक्स, यानी कि वेबसाइट रिलेटेड मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, मैंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन करी हुई है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है। अब शुरुआत में मैं भी क्या गलती करता था कि भाई नई नई वेबसाइट बनानी सीखी है, वर्डप्रेस सीखा है, तो GPL या फिर कहीं से डाउनलोड करके कोई प्लगइन, कोई थीम मेरे को अच्छी लगी उसको यूज़ कर लिया। और ये ना मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी एक चीज़ ने ना मेरे को सबसे ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि परेशानी करी है। मेरे पूरे सर्वर के सर्वर ख़त्म हो गए इस चीज़ की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ देखो फ्री में है ना कभी भी नहीं मिलती। आप मान के चलो अगर कोई फ्री में कुछ दे रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ इरादा होता है। तो जो भी आपको थीम सस्ते में GPL के नाम पे बेच रहे हैं या फिर आप किसी ने डाउनलोड करके दे रहे हैं, उसके अंदर हैकर्स वगैरह होते हैं, वो पूरे टाइम का वेट करते हैं। मान लीजिए आप जैसे ही आपका थोड़ा बहुत ट्रैफिक ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका थोड़ी अर्निंग स्टार्ट होगी, उसी मौके को ढूंढ के ना आपकी पूरी वेबसाइट को ख़त्म कर देंगे। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि जो वेबसाइट है ना वो मैं रिकवर भी नहीं कर पाया। जो कंटेंट था लिखा हुआ, जो पूरी मेहनत थी ना, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई। तो आपको इस चीज़ से बचना है। कभी भी मैं बोलूँगा फ्री की यूज़ कर लो, आप बिल्कुल बेसिक डिज़ाइन यूज़ कर लो यार। थीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगे महंगे जो प्लगइन्स हैं ना उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। हर प्लगइन, हर थीम का एक जो फ्री वेरिएंट है वो आता है, उसको यूज़ करो, रिव्यूज़ देखो। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करना कि प्रीमियम वाली थीम्स के आप जुगाड़ ढूंढ के उनको यूज़ कर रहे हो, आप बहुत बाद में पछताना पड़ सकता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई ऑलवेज अपनी वेबसाइट का ना एटलीस्ट 2 जगह पे बैकअप रखो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, होस्टिंग वाले भी प्रॉब्लम करते हैं। इन पास्ट में क्या हुआ था, एक मैं आपको सिनारियो बताता हूँ कि मैं होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर रहा था। अब उन्होंने क्या करा कि सर्वर में होस्टिंगर वाले जनरली कई बार प्रॉब्लम दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए ये दिक्कत आ गई, तो वो मेरे को बैकअप भी प्रोवाइड नहीं कर रहे थे उसका। और मेरी जो वेबसाइट है ना, आप मान के चलिए कि उसको काफ़ी टाइम हो गया था और लाइक उस पर अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन उस वजह से ना बहुत प्रॉब्लम मेरे को फेस हो सकती थी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज मैं एटलीस्ट ना 2 जगह पे बैकअप रखता हूँ। अगर आप मान लीजिए कोई प्लगइन, बहुत तरीके होते हैं, मैंने पास्ट में वीडियो भी बनाई हुई है, तो अगर आप मान लीजिए ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते कि कहीं और भी आप बैकअप डाल रहे हो, तो कुछ नहीं करना होता यार। मंथली ना एक बार है ना मैनुअल बैकअप लेके रख लो। और ऐसा नहीं है कि आप उसको इकट्ठा ही करता रह रहे हो, जो पिछले आपके 2-3 महीनों का आप उनको साथ के साथ डिलीट करते रहो। ये एक ऐसी टिप है ना, अगर मान लीजिए कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होती है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरी खुद की पर्सनल वेबसाइट ना अभी पिछले महीने हैक हुई थी। किसी हैकर ने उसके ऊपर क्या करा, रैंडम 8-9 हज़ार आर्टिकल एक दिन के अंदर डाल दिए। अब मैं उसको काउंटर कैसे कर पाया, मुझे एकदम इंस्टेंटली जैसे ही पता लगा ना, पूरा सर्वर मैंने क्लीन करके मेरे पास जो सेकंड बैकअप था ना, मैंने उसको रिस्टोर कर दिया। तो उस तरीके से जो मेरी वेबसाइट थी ना वो बच गई। तो ये वेबसाइट रिलेटेड ना दूसरी टिप थी जो मैं आप लोगों को कहना चाहता था। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा वेबसाइट मिस्टेक्स के अंदर आता है, वर्डप्रेस मिस्टेक्स के अंदर। ये एग्जैक्टली कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इसको बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि बिगिनिंग में ना लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं और काफ़ी सारे लोग ना इसके बारे में बात भी नहीं करते। सो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा पुश नोटिफिकेशन। सो अगर आप लोग जानते नहीं हो पुश नोटिफिकेशन क्या होता है, तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो ये एक जो है एक न्यूज़ वेबसाइट है, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, मैंने इसको ओपन करा है।
और ऐसी रैंडम आर्टिकल मैंने इसको ओपन करा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि ये जो वेबसाइट है ये मेरे को नोटिफिकेशन दिखाना चाहती है। अगर मैं इसको अलाउ कर दूंगा ना, तो होगा क्या कि जब भी इस वेबसाइट के ऊपर कोई नया अपडेट आएगा, कोई नई पोस्ट आएगी, तो ये मेरे को डायरेक्टली ना नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। यहाँ पे मेरे को नीचे एक छोटा सा दिखेगा कि भाई द बेगूसराय जो वेबसाइट है उसकी नई पोस्ट आ गई है। एंड इसके थ्रू इन्होंने क्या करा कि एक जो यूजर था ना उसको ये अपनी वेबसाइट के ऊपर ले आई। जस्ट लाइक आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप, आप इसको मानिए, आपने मान लीजिए उसमें 200 बंदे ऐड कर लिए। अब जब भी आपने कोई पोस्ट डाला आप उसके ऊपर डाल देते हो, 200 में से मान लीजिए आपके पास 100 बंदे आ गए, तो वो आपके लिए एक फ्री ट्रैफिक हुआ। तो पुश नोटिफिकेशन के अंदर भी क्या होता है, हमारे पास एक ट्रैफिक बैंक बन जाता है जिसको हम यूटिलाइज करके फ्री का जो ट्रैफिक है ना वो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर बार बार हम उसको ला सकते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन हमारा ये होता है। अब जल्दी से ना कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट पे पुश नोटिफिकेशन डालोगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा। देखो, पहली चीज़ तो होगी कि भाई फ्री में हमें ट्रैफिक मिल गया। दूसरी चीज़ कि आप जैसे अपनी ईमेल लिस्ट बिल्ड करते हो वैसे वैसे क्या है कि आपका जो ट्रैफिक बैंक है ना वो बढ़ता रहेगा, और उससे फिर हम जो है ऑब्वियसली हम ट्रैफिक ला सकते हैं। और जो थर्ड चीज़ मेरे को इसकी पसंद है ना वो क्या है कि मान लीजिए आपने एक जो है अपना डेटा बैंक, अपना ट्रैफिक बैंक बना लिया, कल को अगर मैं कोई नई वेबसाइट बनाता हूं ना तो मैं उसके ऊपर भी डायरेक्ट ट्रैफिक भेज सकता हूं, जिससे कि मेरी एक नई वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि आज के टाइम में एक नई वेबसाइट को ग्रो करना कितना मुश्किल हो गया, तो इस चीज के अंदर भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब जल्दी से मैं यहाँ पे आपके लिए एक और जो टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, जो है ट्रैफिक मैक्सिमाइजेशन। से फॉर एग्जांपल आपका कोई भी पोस्ट वायरल हो जाता है या फिर उसके ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत अच्छा आने लग जाता है। अगर आप पुश नोटिफिकेशन का यूज कर रहे होते तो जो भी यूजर वहां पे आपके उस पेज पे आए थे, अगर आप उनको कैप्चर करते, अपना जो ट्रैफिक बैंक है अगर आप उसको बढ़ाते, तो आप अपनी जो आगे आने वाली पोस्ट है या फिर आपकी कोई भी पोस्ट है आप उसके ऊपर भेज भेज के आप उनको भी डिस्कवर के अंदर रैंक करा सकते थे, या ऑर्गेनिकली उनकी चांसेस बढ़ जाते हैं रैंक होने के। लेकिन अगर आप पुश नोटिफिकेशन यूज नहीं करोगे ना तो ये चीज हम नहीं कर सकते। और आपको ना ऑलरेडी इस चीज का तो पता ही होगा कि भाई डिस्कवर के अंदर पोस्ट लाना कितना मुश्किल होता है, ऑर्गेनिकली जो है ट्रैफिक को ग्रो करना कितना मुश्किल होता है। मान लीजिए हम 20 पोस्ट लिखते हैं तो उसमें 3-4 के ऊपर हमारे पास ट्रैफिक आता है, लेकिन अगर उन 3-4 पोस्ट का जो भी हम यूजर्स हैं अगर उनको कैप्चर कर लेते हैं ना तो हमारे चांसेस हम बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं फ्यूचर के अंदर कि भाई और भी पोस्टों पे हम ट्रैफिक ला सकते हैं। सो इस चीज़ के अंदर भी पुश नोटिफिकेशन ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब पर्सनली मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन सी सर्विस यूज़ करता हूँ, तो आप भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मैं ना लारापुश का यूज़ करता हूँ। अब ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और इसकी जो एक एडवांटेजेस मुझे बाकी कंपनियों में लगती है वो क्या है कि अगर आप यहाँ पे प्राइसिंग पे जाओगे ना तो इनका क्या है, इनकी एक ही प्राइसिंग है, ठीक है। आपको बस एक बार पे करना है। आप अगर अर्निंग कर रहे हो डेफिनेटली आप इसको एक्सप्लोर करो। ऐसा नहीं है कि भाई कल को आपको मान लीजिए कि आपने 10 लाख नोटिफिकेशन कर लिया, आपने 20 लाख जो अपना यूज़र बढ़ा लिए तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ये वन टाइम फीस होती है, एक बार दे के ख़त्म। और फिर आप इसमें ना कितनी भी वेबसाइट अपनी ऐड कर सकते हो, एंड ऐड करने के बाद आपको पता ही है कि आप ट्रैफिक बढ़ा के वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। सो ये चीज़ हो गई कुछ इसकी। सो कुछ इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर पुश नोटिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपकी वेबसाइट अभी बिल्कुल बिगिनर हो तो भी आप इसका यूज़ करो। आप फ्री के जो प्लेटफॉर्म है आप उनको ढूंढ सकते हो, और अगर आप थोड़ी सी भी अर्निंग कर रहे हो ना तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो। आपको जितना इन्वेस्ट करोगे ना आप उससे ज़्यादा जल्दी इसके अंदर आप रिकवरी कर पाओगे। और ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ पुश नोटिफिकेशन का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको फ्री ट्रैफिक मिलेगा। ये आपका सर्च इंजन रैंकिंग के अंदर भी आपकी हेल्प करता है, डिस्कवर के अंदर भी आपकी जो वेबसाइट है उसको लाने में हेल्प करता है। और सेमरश की ने एक प्रॉपर रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर शुरुआत में वेबसाइट के ऊपर ना एक जो डायरेक्ट ट्रैफिक आता है तो उससे वेबसाइट को आगे ग्रो करने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यहाँ पे आके जो आप प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह आप उसको देख सकते हो। आप और भी बहुत सारे पुश नोटिफिकेशन की सर्विसेज होते हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको ये यूज़ करना है, आप श्योर नहीं हो कि भाई क्वालिटी कैसी होगी और सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हैं, तो ये डेमो का जो लिंक है ना यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो, ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, सारी चीज़ें सेटअप करा देंगे और उसके बाद जो है आप इनकी सर्विसेज को देख सकते हो। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर कि जो है हमारी कंटेंट की मिस्टेक्स। भाई हम कंटेंट करते टाइम क्या करते हैं। अब देखो रिसेंटली ना कुछ अभी दिनों पहले एक स्पैम का अपडेट आया था जिसके अंदर पर्सनली मैं भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी जो वेबसाइट थी ना वो ख़त्म हो गई।
मेरे चैनल पे भी काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स थे, काफ़ी सारे जो ब्लॉगर्स थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट में आके भाई मुझसे बोलते थे कि सर हम तो एआई का लिख रहे हैं, हमें एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया। लेकिन जिन भी यूट्यूबर्स ने भाई ये बोला था ना कि पूरा एआई का लगा के तुम चिपकाओ और तुम अपनी वेबसाइट पे बनाओ, और मास में वो आर्टिकल डाले जा रहे थे, 20-20, 30-30 आर्टिकल, वेबसाइट ज़ीरो हो गई, पूरी मेहनत ख़त्म हो गई। सो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हर दूसरे किसी यूट्यूबर का वीडियो मत देखो, वो आपको कोई चीज़ बता रहा है कि हाँ भाई एआई का यूज़ करके उसने जो है 1000 आर्टिकल डाल दिए, ट्रैफिक आ गया, उन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो आपका एक गोल होना चाहिए कि भाई लॉन्गर टर्म मेरे को एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनानी है, मेरे को एक जो ब्लॉग है उसका नाम बनाना है। और अगर आपका जो ब्लॉग है भाई आप उसको एक लेवल पे ले जाते हो ना, तो अर्निंग वगैरह और ये सब चीज़ों की आपको दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना जो ब्लॉग है ना उसके ऊपर क्वालिटी बनानी पड़ेगी। और वो कैसे हुआ, आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना पड़ेगा, अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ना पूरा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो कंटेंट की मिस्टेक्स के अंदर मैं आपको बस लास्ट में यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अपना जो कंटेंट है आप उसको स्ट्रांग रखो। आप नंबर्स पे बिलीव मत करो कि भाई हफ्ते में जो है मुझे 10 या 15 मुझे ब्लॉग डालने हैं, महीने के मुझे 50 ब्लॉग डालने हैं। आप क्वालिटी पे ध्यान दो, चाहे आप महीने के 10 डाल रहे हो, वो आपको लॉन्गर टर्म में ना ज़्यादा बेनिफिट एंड प्रॉफिट देगा। अब आ जाते हैं हमारे भाई लास्ट पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर हम बात करेंगे एसईओ मिस्टेक्स की। भाई कि एसईओ में क्या जो है हम एज अ बिगिनर हम क्या करते हैं, और मैंने क्या कुछ मिस्टेक्स करी थी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखो आज के टाइम में अगर हम ब्लॉग बना रहे हैं ना, तो बैकलिंक्स पे भी अगर हम इतना ज़्यादा फोकस ना करें एक नई वेबसाइट के ऊपर, तो हमारा काम चल जाएगा। हमें क्या करना है, हमें शुरुआत में ऐसे कीवर्ड्स पकड़ने हैं, हमें शुरुआत में ऐसा जो है नीश पकड़ना है जिसके ऊपर पहली बात तो देखिए ट्रैफिक जो है वो कम होना चाहिए। आपने सही सुना, मैं बोल रहा हूँ कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रैफिक होगा ना, आप मान के चलिए उस पर इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है और उस नीश के अंदर हमें फिर बैकलिंक्स भी ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम करेंगे कि हमने भाई स्मार्टली अपना रिसर्च करा है, हमने एक नीश ऐसी पकड़ी जिस पर ट्रैफिक कम है और हम अपना कंटेंट है ना वो हाईएस्ट क्वालिटी का रख रहे हैं, तो हमें क्या होगा कि भाई एसईओ के अंदर ना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और जो दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसको करते ही नहीं है, मोस्टली ब्लॉगर्स, वो अपनी साइट का ऑडिट। आपको एटलीस्ट 1 या 2 महीने के अंदर ना अपनी साइट का ऑडिट करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना आपकी जो वेबसाइट की हेल्थ होती है, मान लीजिए एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई चेकअप वगैरह कराने की, भाई बॉडी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक फंक्शनिंग है, तो वैसे ही अगर हमारी वेबसाइट हमने बनाई है, ब्लॉग बनाया, तो हमें उसकी हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है हम लिखे जा रहे हैं और चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रॉपर आपको टेक्निकल ऑडिट करना चाहिए अपनी वेबसाइट का। आपको देखना चाहिए भाई कोई कैनोनिकल इशू तो नहीं है, किसी पेज के अंदर ब्रोकन लिंक्स एंड इमेजेस तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एरर्स होती हैं जिनको अगर आप फिक्स करोगे ना, तो आपको दिखेगा कि भाई आपका सिर्फ ये ऑडिट करके अपनी जो चीज़ें हैं वो फिक्स करने से ही आपका जो ट्रैफिक है ना 20-30% बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ पे भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड जो लास्ट में मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि फालतू के जो बैकलिंक्स होते हैं ना भाई, उनके पीछे मत भागो। और जहाँ पे बैकलिंक्स की बात आई है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल के ऊपर ना मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 5000+ बैकलिंक्स की शीट डाली है, ठीक है, और उसको डेफिनेटली आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो ये नहीं है, ये यहाँ पे ओके, ये लिंक्स 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 लिंक्स, ठीक है, ये देखो ये रही 5000 बैकलिंक्स की शीट। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई बैकलिंक्स नहीं बनाने हैं, डेफिनेटली बनाने हैं, लेकिन एक पैरामीटर होता है, आपको देखना है कि एक बैकलिंक आपको छांटना है कि आपकी वेबसाइट के लिए यूजफुल है या नहीं है। आपको नंबर्स पे ध्यान नहीं देना, आपको क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनके ऊपर ध्यान दोगे ना, तो आपको भाई पता लगेगा कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको करने के बाद ना आपका जो एक ब्लॉग होगा वो कितना पावरफुल ब्लॉग होगा और वो कितना सक्सेसफुल ब्लॉग बन पाएगा। तो आशा करता हूँ कि इनमें से जो कुछ चीज़ें हैं आपने शायद पहली बार सुनी होंगी अगर आपने अभी अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है, और कुछ चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता होगा तो अब पता लग चुका है आपको। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना
और अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है तो होपफुली क्या है कि इसका एक सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसके अंदर और भी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि भाई आपको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। सो वीडियो अगर अभी तक अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता था और आप कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस वीडियो के अंदर ऐड करना चाहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी कि आपको बताऊं कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स हैं, लेकिन आप लोग भी मुझे बताओ कि क्या क्या और मैं ऐड कर सकता था। ठीक है, और चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।